प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी कला से झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों एग्जाम के अंदर जो है हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप भी लेना चाहते हो पहली ही बारी में सिलेक्शन, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आज की इस क्लास को जो है ये हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। साथियों तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अजमेर को, जालोर को, जयपुर को या फिर उदयपुर को? जी हाँ बिल्कुल, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जो है यह हम जालोर को जानते हैं साथियों। तो जालोर ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और जालोर के अंदर साथियों अपना एक सांचौर पड़ता है। बिल्कुल सांचौर पड़ता है ना, बिल्कुल पड़ता है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आता है तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1444 खंभों का घर किसे कहा जाता है? जनकपुर को, कर्णपुर को, रणकपुर को, जयगढ़ को? 1444 खंभों का जो घर है यह साथियों हमें रणकपुर जैन मंदिर को कहते हैं। ये आपका साथियों क्या है? अपना जैन मंदिर है, ध्यान में रखिएगा। जो कहां पर है? ये पाली जिले के अंदर आपका स्थित है, जिसे 1444 खंभों का घर कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? करौली, पाली, जोधपुर, उदयपुर? वाणिज्य नगरी की बात करें साथियों तो वाणिज्य नगरी के नाम से हम पाली को जानते हैं। तो यहां पर पाली ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुराणों की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर में, अलवर में, झालावाड़ में, चूरू में? जी हाँ, सुराणों की जो हवेली है यह अपनी चूरू के अंदर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। हवेलियों का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है क्या हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? बिल्कुल जैसलमेर को। जी हाँ साथियों, जैसलमेर को जो है यह हम क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर कहते हैं। भित्ति चित्रों के लिए जो हवेलियां प्रसिद्ध है, यह क्वेश्चन भी आता है। यह अपनी शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। चूरू झुंझुनू की जो आपकी सीकर की जो आपकी हवेलियां हैं यह प्रसिद्ध है साथियों। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर चूरू ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूरू जिले की कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, क्रिकेट, डिस्कस थ्रो, हॉकी? जी हाँ, चूरू जिले की जो कृष्णा पूनिया है यह साथियों अपनी डिस्कस थ्रो की क्या है? बिल्कुल प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दूधवा खारा आंदोलन कहां हुआ था? बीकानेर में, चूरू में, बाड़मेर में, जोधपुर में? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ये दो प्रकार से क्वेश्चन आता है कि दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है ये वर्तमान में कौन से जिले के अंदर आता है? तो ये दूधवा खारा गांव साथियों अपने चूरू जिले के अंदर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। और आपसे पूछे कि दूधवा खारा जो आंदोलन है ये कौन सी रियासत के विरुद्ध हुआ था? तो ये अपनी बीकानेर रियासत के विरुद्ध किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अजमेर का, बीकानेर का, जालोर का, उदयपुर का? बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। ये अपना जालोर का प्रसिद्ध है साथियों। ढोल नृत्य कहां का है? जालोर का प्रसिद्ध है। आपके ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने के लिए जो है ये श्रेय किसे दिया जाता है? जय नारायण व्यास को दिया जाता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जो अपना ढोल नृत्य होता है इसके अंदर साथियों ढोल कौन सी शैली में बजाता है? ये थाकना शैली में बजाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जालोर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका दुर्ग है साथियों। तो जालोर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था बताओ जरा? नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय ने, महेंद्र पाल ने, कानड़ देव ने? जालोर के दुर्ग का निर्माण जो है यह साथियों अपने नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। उड़िया का पठार कितना ऊंचा है? उड़िया का जो पठार है साथियों कितना ऊंचा है बताओ जरा? 1460 मीटर, 1260 मीटर, 1360 मीटर, 1355 मीटर?
जी हाँ, ये अपना 1360 मीटर साथियों क्या है, ऊंचा है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ना, ये उड़िया का ही पठार है साथियों, जो कहां पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संप सभा की स्थापना कहां की गई थी? जी हां, उदयपुर में, सिरोही में, जोधपुर में, जालौर में। संप सभा की स्थापना साथियों अपने सिरोही के अंदर की गई थी। और की किसने थी, ये क्वेश्चन भी आता है। तो गुरु गोविंद गिरी ने जो है ये संप सभा की स्थापना की थी। कहां पर की थी? सिरोही में की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा कौन था? बेरीसाल देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, जगमाल देवड़ा, अखेराज। जी हां, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो सिरोही का प्रथम राजा था ना, यह आपका कौन था? सुल्तान देवड़ा था। तो सुल्तान देवड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? क्वेश्चन आएगा। माही नदी, चेप नदी, चंबल नदी, बनास नदी। कौन सी करती है? माही नदी करती है साथियों। तो माही नदी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी जो है, यही अपनी माही नदी है साथियों। कर्क रेखा की बात करें कि कर्क रेखा राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरती है, तो ये अपने 26 किलोमीटर गुजरती है। कौन कौन से जिलों से? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा से गुजरती है। क्वेश्चन आएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की अध्यक्षता में, दौलजी सिंह की अध्यक्षता में, या फिर मोहन सिंह की अध्यक्षता में? बिल्कुल लाडलो भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? अनास, बनास, माही, चंबल। जी हां, दक्षिणी राजस्थान की जो स्वर्ण रेखा है, यह हमें माही नदी को कहते हैं साथियों। तो माही नदी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1942 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। क्वेश्चन आएगा साथियों कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान में रखिएगा, भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। कब की थी? जो यहां पर पूछा जा रहा है ना, 1944 के अंदर। 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भोगीलाल पंड्या को साथियों वागड़ का गांधी भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार आता है। चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में केसरिया किसने किया था? प्रताप सिंह ने, बाघ सिंह ने, सामंत सिंह ने, दलपत सिंह ने। जी हां, बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ सिंह ने किया था। तो बाघ सिंह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा यह कब हुआ था? प्रथम कब हुआ था? बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 शाखे हुए हैं। प्रथम अपना साथियों 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। दूसरा शाखा 1534 ईस्वी के अंदर हुआ था। और तीसरा शाखा जो है ये 1567 और 68 ईस्वी में देखने को मिला था। तो ये तीनों शाखाओं के साथियों जो आपका क्रम है, कालक्रम है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल कालक्रम के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो इसके संस्थापक अमृतलाल पाठक थे साथियों। तो अमृतलाल पाठक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, उदयपुर में। कहां पर है साथियों? बाड़मेर में है। छप्पन की पहाड़ी की बात हो रही है साथियों, तो छप्पन की पहाड़ी अपनी बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छप्पन का मैदान राजस्थान के कौन से जिले में है? जी हां, बिल्कुल आपका डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो छप्पन का मैदान आता है और एक छप्पन की पहाड़ी आता है। तो छप्पन की पहाड़ी तो अपने साथियों बाड़मेर में है, और छप्पन के मैदान की बात करें तो ये अपना बांसवाड़ा में है। तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा साथियों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन आसान है परंतु महत्वपूर्ण है साथियों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? राज्यपाल की नियुक्ति साथियों अपने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और हटा कौन सकता है? बिल्कुल साथियों, राष्ट्रपति ही आपका हटा सकता है।
वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है साथियों? बिल्कुल मैंने बताया था आपको कई बार कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में 7 संभाग हैं और 41 जिले आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जो है साथियों ये राइट आंसर आपका यहां पर 7 संभाग के साथ ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ या बीलों का कुंभ जो है यह तो साथियों हमें बेनेसर मेले को कहते हैं। इसका आयोजन है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर माघ पूर्णिमा के दिन, जी हाँ साथियों माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? जी हाँ, गुड़ला त्योहार की बात की जाए, गुड़ला लोक नृत्य की बात की जाए, गुड़ला लोकगीत की बात की जाए, बिल्कुल ये तीनों के तीनों जो हैं यह अपने मारवाड़ है, बोले तो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। जी हाँ, सातल देव की याद में गुड़ला जो आपका गुड़ला त्योहार है ये मनाया जाता है। सातल देव ने गुड़ले खां का वध किया था साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है हाथ की अंगुली में, कलाई में, पैर की अंगुली में, कमर में। फोलरी नामक जो आभूषण है यह तो साथियों आपका बिल्कुल आपका कहां पर पहना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैर की अंगुली में पहना जाता है। तो पैर की अंगुली ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पावना नामक गीत गाए जाते हैं। अरे पावना नामक गीत जो है ये नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाले गीत हैं साथियों। बिल्कुल पावना बोलते हैं ना, बिल्कुल इसी नी को बोलते हैं। बटाऊ होता है ना, बटाऊ, बिल्कुल ये पावना ही कहलाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? केला देवी मेला, खाटू श्याम जी मेला, कजरी तीज का मेला, जीण माता मेला। अरे साथियों लांगुरिया नृत्य जो है यह आपका केला देवी के मेले के अंदर किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है ये क्वेश्चन भी आता है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा ये मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आएगा। अरे खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है? खाटू श्याम जी का मंदिर तो साथियों अपने रिंग से सीकर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा एक बार साथियों बिल्कुल खाटू वाले श्याम बाबा की जो है ना जयकार आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लगा देना है। इस बार बाबा जो है ये आपका साथियों सिलेक्शन आपका अवश्य करवा देंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला युगल गीत कहलाता है। मतलब कि जो मेवाड़ क्षेत्र है वहां पर भील स्त्री और पुरुष जो आपके युगल एक गीत गाते हैं उसे क्या कहते हैं? पपेहा, सुवटिया, हमसिडो, हरजस, क्या कहते हैं साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा हमसिडो कहते हैं। हमसिडो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र। मोरचंग की बात करें, मोरचंग जो है यह साथियों आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। एक प्रकार का कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ार क्या है? अरे बढ़ार क्या है बताओ जरा। जी हाँ संस्कृति के अंदर हमें पता है बढ़ार क्या होती है। अरे बढ़ार तो अपने विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला जो प्रतिभोज होता है ना, अरे जिसे स्थानीय भाषा में मेड़ कहते हैं, बिल्कुल ये बढ़ार ही होता है साथियों। जो राजस्थान के अंदर जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर आपको इस नाम से बढ़ार को मतलब बढ़ार कहा जाता है साथियों प्रतिभोज को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोसर क्या है? जी हाँ मोसर की बात करें तो राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है जिसे हम मोसर कहते हैं। जी हाँ मृत्यु होने के बाद जो मृत्यु भोज दिया जाता है उसे मोसर कहते हैं। और जो व्यक्ति अपना जो मृत्यु भोज है ये जीते जी करा लेता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? ओसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा से तात्पर्य क्या है? सागड़ी प्रथा से साथियों तात्पर्य क्या है बताओ जरा। बंधुआ मजदूर प्रथा है, जीवित मृत्यु भोज प्रथा है, विधवा विवाह प्रथा है, या फिर वधु मूल्य लेने की प्रथा है? जी हाँ बिल्कुल साथियों सागड़ी प्रथा की बात करें ना यह आपकी बंधुआ मजदूर प्रथा एक प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए साथियों बिल्कुल ऐसी ही बेहतरीन जो क्लास है ये सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास आपको प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल आप एग्जाम तक साथियों ऐसे ही आप क्लास लेते रहोगे ना तो जीके और हिंदी के अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि देलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धरण शाह ने, वास्तुपाल ने, विमल शाह ने, तेजपाल ने। जी हां, देलवाड़ा में जो स्थित आदिनाथ मंदिर है इसका निर्माण तो साथियों अपने विमल शाह के द्वारा करवाया गया था, तो विमल शाह ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंतगढ़ स्थित है। जी हाँ, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं क्वेश्चन आता है तो जसवंतगढ़ को कहते हैं, जो अपना जोधपुर के अंदर है। कहां पर है साथियों? जोधपुर में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पाथल पिथल एवं धरती धोरारी के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारट, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा। जी हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है पाथल पिथल, धरती धोरारी, लीनटांस, मिंजर, ये सभी जो रचनाएं हैं साथियों ये अपने किनकी है? कन्हैयालाल सेठिया जी की हैं, जिनका संबंध साथियों अपने चूरू जिले से माना जाता है। बिल्कुल। गोगाजी का समाधि स्थल किस जिले में स्थित है? चूरू में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, नागौर में। कहां पर है साथियों? हनुमानगढ़ में है। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। गोगा जी का बिल्कुल साथियों गोगामेड़ी जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा सांचौर जालोर के अंदर है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिना ईश्वर की गवर कहां पूजी जाती है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बिना ईश्वर की जो गवर है यह कहां पर पूजी जाती है बताओ? जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में, चूरू में। कहां पर पूजी जाती है? जैसलमेर में पूजी जाती है, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगानगर, जी हां गंगानगर नहीं है साथियों, गंग नहर। बिल्कुल गंग नहर के किस जिले के सूखे हिस्से को फलों के भंडार और खादान में गया है? जी हां बिल्कुल हम बात करें जो आपका राइट आंसर यहां पर देखने को मिल रहा है ये श्रीगंगानगर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, फलों के भंडार या खादान मतलब कि आपका राजस्थान का अन्नागार जो है ना ये श्रीगंगानगर को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फल और आपके अन्न जो है ये सर्वाधिक देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? करौली में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में। जी हाँ, महाशिवरात्रि जो पशु मेला है यह तो साथियों अपना करौली के अंदर आयोजित होता है। महावीर जी का मेला भी कहाँ पर आयोजित होता है साथियों? करौली के अंदर आयोजित होता है। और राजस्थान का जो मिट्टी से बना हुआ बांध है पांचना बांध, यह भी अपना करौली के अंदर ही है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहां पर आयोजित होता है? बिल्कुल केला देवी का मंदिर अपना करौली में, तो वहीं पर आयोजित होगा ना। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, जालोर में, सवाईमाधोपुर में, बाड़मेर में। कहां पर है साथियों? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर में है, तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है यह अपना जैसलमेर है साथियों, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल, नौटंकी, रामलीला, रम्मत। कौन सी है साथियों? तो 43 नंबर के अंदर जो सही आंसर है यह आपका देखने को मिल जाएगा ख्याल है साथियों, तो ख्याल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का नया जिला केकड़ी कितनी तहसीलों से मिलकर बना है? तो यह साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 तहसील। बिल्कुल। बदनौर का किला स्थित है अजमेर में, उदयपुर में,
टोंक में, ब्यावर में। बदनौर का जो किला है यह साथियों अपना ब्यावर के अंदर है। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर द जो है ये बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक तो ये आपका दे रखा है कि स्थानीय आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए हैं, तो ये तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के ऊपर हुए हैं। और एक जो विदेशी आक्रमण है ये कौन से दुर्ग के ऊपर हुए हैं? जो बटनेर दुर्ग है ना हनुमानगढ़ में, उसके ऊपर स्थानीय आक्रमण नहीं साथियों, विदेशी आक्रमण सर्वाधिक देखने को मिले हैं। उसे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बालोतरा जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? बालोतरा को बात करें साथियों, बालोतरा जिला जो है ये अपने 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? जी हाँ, पुरातात्विक जो स्थल गणेश्वर सभ्यता ये कहां पर है? सीकर में, चूरू में, अलवर में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पुरातात्विक स्थल जो है गणेश्वर सभ्यता यह आपकी कहां पर है? नीम का थाना सीकर में है। तो आपको पता है बिल्कुल नीम का थाना जिला तो नहीं है साथियों, परंतु यहां पर पर्टिकुलरली स्थान दे रखा है, जिले की बात हो रही है यहां पर। जिला है तो करेक्ट आपका सीकर रहेगा। और आपका यहां पर जिला नहीं आता कि कहां पर है, तो यहां पर सीकर भी होता और नीम का थाना भी होता ना, तो नीम का थाना ही लगा कर आना साथियों, क्योंकि नीम का थाना सीकर के अंदर जो है ये गणेश्वर सभ्यता आपकी स्थित है। जी हाँ, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ध्यान में रखिएगा, ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। राजस्थान का पहला जौहर किस दुर्ग में हुआ था? रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, नारगढ़। जी हाँ, रणथंबोर के अंदर साथियों 1301 ईस्वी के अंदर जो है ये राजस्थान का प्रथम जौहर देखने को मिला था। इस समय रणथंबोर के शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान थे साथियों। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताइएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी? अरे साथियों, क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है लाडलो इस क्लास को बनाने के लिए। बिल्कुल, तो आपका जो मेहनत है ना हमारी, उसको जया नहीं जाने देना है। आपको लाइक और शेयर और कॉमेंट जरूर करना है, उससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है कि गढ़बीठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? गढ़बीठली, अरे गढ़बीठली तो तारागढ़ किला जो अजमेर में है, इसे हम क्या कहते हैं? गढ़बीठली का किला या गढ़बीठली नाम से इसे जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो छोटी बड़ी जानकारी और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।